आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के भीलमपुर छपरा गांव में शहीद मेले का आयोजन किया गया। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने शहीद स्मृति पर दीप प्रज्वलित कर फूल माला अर्पित किया। शहीदों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए नायब तहसीलदार ने बताया कि आजादी की परिकल्पना शहीदों के बिना पूरी नहीं हो सकती। मेले में क्षेत्र के आसपास के गाँव के लोग सम्मिलित हुए। प्रतिवर्ष 20 सितंबर को शहीदों की स्मृतियों को लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु मेले का आयोजन किया जाता है। शहीदों की पीढ़ी के युवा शरद सिंह, विनीत सिंह, संदीप सिंह, राहुल सिंह, रानू सिंह, सोमू सिंह सहित अनेक लोगों ने शहीदों की याद में बने शिलापट पर पुष्पांजलि देकर उन्हें याद किया। बता दें कि भीलमपुर छपरा गांव के 6 वीर सपूतों हरनाम सिंह, हरपाल सिंह, हरदत्त सिंह, सीलवंत सिंह, भोला सिंह, मदन सिंह की शहादत पर नई पीढ़ी को उनकी वीर गाथाओं का स्मरण कराया जाता है। ग्रामीणों के सहयोग से शहीदों की याद को ताजा रखने के लिए बने शिलापट का 4 जून 1973 को जनसंघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा भक्त सिंह ने अनावरण किया था। उस समय से लेकर आज तक अनवरत रूप से प्रतिवर्ष 20 सितंबर के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में अनेक दुकानें सजाई जाती हैं। मेले के आकर्षण के लिए लोकगीत का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें क्रांतिकारियों के वीर गाथा का बखान किया जाता है। लेकिन गाँव वालों का काफी आक्रोश इस बात को लेकर रहता है कि किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा बलिदानियों की याद में कोई पार्क या शहीद स्मारक तक नहीं बनवाया गया। शिलापट के चारों तरफ बाउंड्री वाल के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों द्वारा घोषणा की गई, लेकिन आज तक कोई भी जमीनी स्तर पर कदम नहीं उठाया गया। आइए सुनाते हैं इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए नायब तहसीलदार बूढ़नपुर धर्मेंद्र कुमार सिंह और स्थानीय ग्रामीण वीरभद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। जैसा कि हमारे यहाँ ये भीलमपुर छपरा के जो लोग हमारे स्वतंत्र सेनानी माननीय हरपाल सिंह जी, हरदत्त सिंह जी और सीलवंत सिंह जी, और ये जितना भी भीलमपुर छपरा का योगदान 1857 जो कि हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वो घोषणा 1857 की क्रांति का जितना महत्व हमारे इतिहास में है, उसको आज किसी भी दृष्टि से भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता शब्द की व्यापकता जो कि उसी समय आपका फ्रांस में भी हुई, उसके बाद याद है 1889 में स्वतंत्रता समानता न्याय के लिए क्रांति फ्रांस की व्यापक हुई, लेकिन उसके पहले हमारे यहाँ 1857 में जो स्वतंत्रता संघर्ष का बिल्कुल पूरा गया, उसमें इन अमर शहीदों का जो योगदान रहा वो अक्षर पूरा, क्योंकि उस समय देश के नाम पर, मतलब एक देश को जो कि अंग्रेजों ने कहा कि भौगोलिक व्यक्ति मात्र भारत नाम नहीं, लेकिन एक स्वतंत्रता के नाम पर इन लोगों ने जो योगदान दिया, ये उनके व्यापक दृष्टिकोण का परिचय था। क्योंकि उस समय देश की बात करना एक तरीके से ये लगता था कि अरे कौन सा देश, जिसको अंग्रेज इतिहासकार भौगोलिक व्यक्ति मात्र कहते थे, लेकिन इन लोगों ने उस देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया 1857 में। और इस भीलमपुर छपरा, जैसा कि आप देखते हैं कि इस भीलमपुर छपरा की ज़मीन कितनी उपजाऊ है, यहाँ से हजारों अधिकारी यहाँ से निकले हुए हैं इस क्षेत्र से। ये एक उर्वर भूमि मानी जाती है किसी भी बौद्धिक दृष्टि से, कलात्मक दृष्टि से, और उसमें हम ये कहेंगे कि ये भीलमपुर छपरा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे लोग, इन लोगों का अभूतपूर्व योगदान है जो कि किसी भी दशा में भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारी सरकार, हमारी जो इस समय एक 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक जो एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत जो छोटे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे भगत सिंह जी का नाम सभी लोग याद करेंगे, लेकिन हमारे सीलवंत सिंह जी का नाम कोई लड़का नहीं बताएगा, लेकिन क्या सीलवंत सिंह जी का भी तो योगदान उतना ही होता। तो जो छोटे छोटे हमारे यहाँ क्रांतिकारी थे, जैसे आपके यहाँ ये सीलवंत सिंह जी और ये भीलमपुर छपरा के जितने भी अमीर शहीद हैं, इसीलिए सरकार की ये योजना चल रही है कि 2023 तक, जब तक ये चौरी चौरा कांड के जो महोत्सव, अमृत महोत्सव के नाम से हम लोग 75वीं साल आज़ादी के 75वें साल पर जो मनाया जा रहा है, उसमें इन छोटे छोटे जो भी जगह पे लोगों का योगदान रहा, उनका एक व्यापक पैमाने पर हम लोग उनके लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनको भी ये लगे कि हमें हमारे पूर्वज हमको याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, इसके लिए हम बार बार अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के आभारी रहेंगे। मेरा नाम वीरभद्र प्रताप सिंह है जी। मैं भीलमपुर छपरा का निवासी हूँ और मेरे ही परिवार से 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय
शहीद हरिनाम सिंह, हरिपाल सिंह, हरदत्त सिंह, शीलवंत सिंह, भोला सिंह अंग्रेजों से लड़ाई लेते हुए मंदुरी की बाग में शहीद हुए और उन्हीं की याद में यहाँ पे शहीद मेले का आयोजन प्रतिवर्ष 20 सितंबर के दिन किया जाता है। सर, उनके बारे में जो शहीद हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनके संघर्ष की कहानी आप अपने जुबान से कुछ बताइए। जब मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था उस समय हमारे गांव के, हमारे परिवार के शहीद हरिनाम सिंह का खून जो है अंग्रेजों के खिलाफ खौल उठा था और वो गांव के पश्चिम तरफ बाग में छिप करके 3 अंग्रेज सैनिकों को, उस समय अतरौलिया थाना से गश्त पे सैनिक निकले थे, बूढ़नपुर की तरफ आ रहे थे, तो 3 अंग्रेज सैनिकों को बल्लम से उन्होंने मार डाला था और पूरे गांव को अंग्रेजों ने घेर लिया था। पुरुष वर्ग गांव से पलायित हो गया था, केवल महिलाएं थीं। कुछ दिनों के बाद शहीद हरिनाम सिंह जब मामला शांत हुआ तो वापस आए और गांव में एक पंचायत उन्होंने किया। पंचायत में उन्होंने कहा कि अगर मैं अकेले ही 3 अंग्रेज सैनिकों को मार सकता हूं, आप लोग अगर साथ दे दें तो पूरे जिले पर हम लोग कब्जा कर लेंगे। उठ करके सारे लोग चले गए, लेकिन 5 नौजवान हमारे गांव के, हरिपाल सिंह, हरदत्त सिंह, शीलवंत सिंह, भोला सिंह एवं मर्दन सिंह, शहीद हरिनाम सिंह का, नौजवान हरिनाम सिंह का साथ देने के लिए वहाँ पे बैठे रह गए और उन लोगों ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। हरिनाम सिंह ने कहा कि यदि आप लोग हमारा साथ देते हैं तो यहाँ के अधिकारियों को मारने और थाने पर कब्जा करने से अच्छा है कि हम लोग चलें जिला के कलेक्टर को अपने कब्जे में ले लें और पूरे जिले के प्रशासन को अपने कंट्रोल में कर लें। 6 भारत माँ के वीर सपूत सर पे कफन बांध करके पैदल ही जो है आजमगढ़ की तरफ चल दिए 20 सितंबर के दिन और मंदुरी की बाग में पहुंचे तो वहां पे दोपहर के समय विश्राम करने लगे। वहां पे किसी मुखबिर ने जा करके अंग्रेजों से ये बता दिया कि 6 क्रांतिकारी मंदुरी की बाग में छिपे हुए हैं। चारों तरफ से अंग्रेजों ने उनको घेर लिया और भारत माँ के 6 रणबांकुरे शहीद हरिनाम सिंह, हरिपाल सिंह, हरदत्त सिंह, शीलवंत सिंह एवं भोला सिंह अंग्रेजों को से लोहा लेते हुए उसी मंदुरी की बाग में शहीद हो गए 20 सितंबर 1857 के दिन। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष 20 सितंबर के दिन भीलमपुर छपरा के आजमगढ़ फैजाबाद मार्ग पर मेले का, शहीद मेले का आयोजन होता है। पूरे गांव के लोग पहुंचते हैं उस मेले में और शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी याद में मेला लगता है। सर, ऐसी कोई मांग आप करना चाहेंगे प्रशासन से, यहाँ वहाँ पर कोई किसी प्रकार का निर्माण कार्य हो? अब ये तो आपने हमारे भीलमपुर छपरा का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का दर्द आपने कुरेद दिया है। समूचे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई गांव हो जिस गांव में 1857 में एक गांव से 6 लोग शहीद हुए और ऐसा नहीं है कि 6 लोग ही शहीद हुए हैं और केवल हम लोग बताते हैं या किंवदंती है। आजमगढ़ के इतिहास में भी शहीद हरिनाम सिंह, हरिपाल सिंह, हरदत्त सिंह, शीलवंत सिंह, भोला सिंह का नाम दर्ज है स्वर्णाक्षरों में और तत्कालीन गवर्नर जनरल नेबलेट जो अंग्रेज गवर्नर जनरल था उसने अपनी डायरी में लिखा था हरिनाम सिंह के बारे में, हरदत्त सिंह, शीलवंत सिंह, भोला सिंह के बारे में, ये बहादुर कौम थी और इन लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। नेबलेट की डायरी में और आजमगढ़ के इतिहास में इन लोगों का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद भी शहीद गांव भीलमपुर छपरा को विशेष रूप से सरकार की तरफ से आज तक कोई दर्जा प्राप्त नहीं है, ना ही कोई सुविधा। और सबसे बड़ी बात है, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय जितने भी राष्ट्रीय दल हैं सबके बड़े नेता यहाँ पर आकर के वोट मांगते हैं, स्वांग रचते हैं और कस्में खाते हैं कि हम यहाँ पर भव्य शहीद स्मारक का निर्माण कराएंगे, गांव का विकास करवाएंगे
और जब वोट पड़ जाता है तो उसके बाद भूल जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेना चाहूँगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह का कार्यक्रम लग चुका है, पूर्व मंत्री बलराम यादव का कार्यक्रम लग चुका है, पूर्व सांसद रमाकांत यादव का कार्यक्रम लग चुका है, अकबर अहमद डंपी पूर्व सांसद का कार्यक्रम लग चुका है और न जाने कितने नेताओं का कार्यक्रम लग चुका है। और सारे लोगों ने मंच से ये आश्वासन दिया था कि भीलमपुर छपरा को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, विशेष व्यवस्था की जाएगी और यहाँ पर शहीदों के स्मारक में उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा भव्य कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिसमें 6 मूर्तियाँ लगेंगी और उसको जो है विशेष रूप से सुसज्जित किया जाएगा। लेकिन आज तक किसी नेता ने वोट लेने के बाद फिर हमारे गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। ये अफसोस की बात है। केवल वोट लेते हैं, स्वांग रचते हैं और नेता चले जाते हैं।